हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ की। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ में क्या क्या है, क्या है आपके पास आपकी फ्यूचर सेल्फ में। ओके, तो ये मैं बताऊंगी आपको कि आपकी फ्यूचर सेल्फ में अब क्या क्या है। मुझे लगता है 4 कार्ड्स लेने पड़ेंगे। मुझे एक कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, द डेविल। इस डेविल की एनर्जी को भी देखेंगे। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होने वाले हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आने का मतलब है कि जो लक है वो आपके साइड में रहने वाला है। आपका टाइम बहुत लकी टाइम होने वाला है। आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो। आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत ट्रैवल कर रही है। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है फर्स्ट कार्ड की। वाओ, द हाई प्रिस्टेस। ओके, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, विजडम है। आपने बहुत न्यू न्यू चीज़ों को सीखने की आपकी जो तमन्ना है, आपके अंदर का वो स्टूडेंट जो है ना वो अभी भी जग रहा है। आप बहुत डाउन टू अर्थ है। आप बहुत ज़्यादा सॉरी, गलती से मेरा वीडियो कट हो गया। तो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है। और आपके मन में जिज्ञासा बहुत है, नॉलेज बहुत है। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अगर आपके मन में कोई निगेटिविटी आती भी है, ये जो डेविल है उसको आप मार देते हो, क्योंकि ये महिषासुर मर्दिनी का कार्ड है, चंडी। आप अपने लोगों के लिए या खास करके फीमेल्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे। और आप एक आइडियलिस्टिक काम करने वाले हो। मुझे लगता है आप ना बहुत सारे अगर आपकी इच्छा है कि आप किसी ग्रुप के लिए या कोई ऐसा स्पेसिफिक लोगों के लिए, या जैसे कुछ लोगों को होता है कि मैं मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे आए तो मैं बच्चों की देखभाल करूँगी या करूँगा, या जो बड़े बूढ़े हैं उनको सहारा दूँ या दूँगी। था थी पे आप थोड़ा सा ये मत करो। जो मेरा जेंडर है तो मैं उसी जेंडर में ही बात करती हूँ। तो वैसे आप लोग जो है वो एक स्पेसिफिक औरतों के लिए आप कुछ स्टैंड लेने वाले हो। और ऐसे कहते ही देखो ये कार्ड आ गया, द एम्प्रेस। तो आप बहुत ही विजडम वाली एनर्जी के साथ साथ क्रिएटिविटी में आपका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। आप बहुत काम करने वाले हो। आप बिल्कुल भी घर पे बैठने वाले पर्सन नहीं बनने वाले। आप काम वर्क ओरिएंटेड बन रहे हो। और साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका काम बहुत एक्सपांड हो रहा है, बहुत ग्रोथ, बहुत तरक्की दिख रही है। अगर आप सिंगल थे तो आप सिंगल नहीं रहने वाले। आपकी लाइफ में कोई बेबी आएगा, मतलब आप मैरिज करके आपकी लाइफ में कोई बेबी आने के चांसेस है। तो ये मदरहुड, द एम्प्रेस इज़ लाइक अ मदरहुड, जो उन ग्रुप ऑफ पर्सन्स का भी ख्याल रखेंगी, अपने फैमिली को भी चलाएंगी, अपने लाइफ में सब कुछ हैंडल करेंगी। तो इस तरह की एनर्जी एंड जस्टिस। वाओ, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। मुझे लगता है ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से आप ऊपर उठ रहे हो। मतलब बहुत ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बट
आप इतने नॉलेजफुल रहोगे कि उस प्रॉब्लम्स को कुचल कर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना आपको आता है, और यही जस्टिस रहने वाला है आपकी लाइफ में। यस, आपका जो पार्टनर रहेगा वो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, और आपकी लाइफ में आपके साथ जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लीगली बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे दिखता है आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत ही एक और भी है कि आप इनजस्टिस कभी भी सर्व नहीं करोगे, आपको इनजस्टिस कभी भी पसंद नहीं आएगा, और आप अपनी लाइफ में हमेशा इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे। आपके सर पे आपकी सक्सेस कभी हावी नहीं होने वाली, आप डाउन टू अर्थ रहने वाले हो, और इस वजह से लोग आपसे डेफिनेटली जलेंगे। सो इट्स फाइन। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत ही खूबसूरत, स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड है। तो मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हमको ये जानना है अभी कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो उस फ्यूचर सेल्फ के यहाँ जाने के लिए, आपकी जो करंट सेल्फ है वो आपकी फ्यूचर सेल्फ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है कि अभी आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आप ये जो फ्यूचर सेल्फ देख रहे हो इसके भागीदारी बन जाओ। ओके, तो गिव मी सेकंड। सो देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है, क्या चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अभी क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अभी तक मुझे और ऐसे कार्ड नहीं मिले कि जिसको मैं उठाऊं, तब तक मैं शफल करूंगी। आज मुझे शफल करने का बहुत मन कर रहा है। ओके, ये कार्ड है। 3 मैसेजेस लेने वाली हूँ, एक लास्ट मैसेज। ओके, 2 आए, मुझे लगा ही था कि 2 आने वाले हैं। ओके, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग स्पेसशिप। आपकी सोच अगर दुनिया से परे है, समाज से परे है, तो ये मत सोचिए कि आप गलत हो। आप अपना गाना गाइए, मतलब आप अपने धुन में रहिए। हाँ, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, बट आप वही सॉन्ग गाइए जो आपको पसंद है, मतलब आप वही करिए जो आपकी अंतरात्मा आपको करने के लिए बोल रही है, और वही आपको आपके इस फ्यूचर सेल्फ की तरफ लेकर जा रही है। सनराइज, डू इट फॉर यू। सेल्फ लव आपको बोला जा रहा है, अपने लिए जियो। थोड़ा सेल्फिश हो जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तक आपने सेल्फिश होकर कभी भी काम नहीं किया, सेल्फलेस रहकर ही आपने काम किया है। तो अब आपको बोला जा रहा है बस अपने लिए थोड़ा जियो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के हैप्पीनेस के लिए, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। फिर चाहे वो आपके सपने थोड़े अलग ही क्यों ना हो, बट वो गलत नहीं है। एक दिन दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करेगी, लोग आपको आइडियल बनाएंगे, आपको आइडॉल बनाएंगे कि इनकी तरह हमको जीना है। तो अगर आप थोड़ा अलग हो, कोई बात नहीं, अकेले चलते रहो। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा पीछे छूटा राहे चल अकेला। यस, स्टॉर्म। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ओके, जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में वो एंड हो जाएगी। जो भी जो एक मुझे ना संस्कृत की वो एक लाइन बहुत याद आती है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। मतलब जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो बस यही है
कि जो प्रॉब्लम है ना उसको ख़त्म होना निश्चित है। तो आप हार मत मानिए, अपने ऊपर गिव अप मत करिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। ये प्रॉब्लम्स आपको हरा नहीं सकती, इसके पास क्राउन है। देखो, आपके पास वो प्रोटेक्शन या आपके पास वो पावर है जो आप इन सब चीज़ों से भी ऊपर उठ सकते हो। और इन तीनों ही कार्ड्स में ना 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप स्टेबल रहने वाले हो। जब आप स्टेबल रहोगे ना, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड से स्टेबल रहो, सिचुएशन हैंडल होगी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ईष्ट से, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, उनकी हर एक बात मानिए, किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। ओके, ईवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट अ सॉल्ट। ओके, 5 कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आपको बोला जा रहा है जहाँ ज़रूरत हो ना, अपने अंदर का इवलनेस दिखाना चाहिए। महिषासुर को मारने के लिए पार्वती को चंडी बनना पड़ा, तो उन्होंने अपने इवल साइड का जो अपने अंदर की जो निगेटिव एनर्जी है, मतलब चंडी की बात मैं ये नहीं कर रही हूँ कि वो निगेटिव एनर्जी है, बट हाँ उन्होंने अपने अंदर के, हाँ मैं ऐसा बोलती हूँ, उन्होंने अपने अंदर के गुस्से को सही दिशा में लगाया। इसी वजह से क्या हुआ कि महिषासुर का वध हो गया, राइट। तो आपके अंदर जो चंडी वाली गुण है, जो आपके अंदर तमो गुण होगा, तो उसको थोड़ा यूज़ कीजिए और लोगों को लगने दीजिए कि आप थोड़ा इवल हो, क्योंकि अच्छे लोग इस कलयुग में जी नहीं पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इवल होना पड़ेगा, अपने खुद के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमेशा शुगर बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सॉल्ट बनो ताकि आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाए, मतलब एक स्पाइसी हो जाए। रंगीन मतलब नॉट रंगीन। ओके, एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। भागो मत, अपने आप से भागो मत, अपने आप को तैयार करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। भले अकेलापन हो, उस अकेलेपन से मत भागिए। बहुत लोगों की झुंड आपके साथ होकर कोई भी आपका ना हो, तो उस भीड़ का क्या ही मतलब है, राइट। तो अकेलेपन को एक्सेप्ट करो, भागो मत सिचुएशन से, सिचुएशन का सामना करो, अकेलेपन का सामना करो, तभी आपके लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में आपके लिए परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो सामने वाला पर्सन आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो। और प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। अपने लाइफ की जंग को जीतने के लिए, लड़ने के लिए अपने अस्त्र को तैयार कीजिए, अपने नॉलेज को, अपने कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से नर्चर करिए कि लाइफ में कितने भी महिषासुर आए, उसका मर्दन करने वाली चंडी आप ही बनने वाले हो। तो इस तरह का एक माइंडसेट, नंबर 1 की एनर्जी, सन की एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप और सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता वो आप में है, उसका यूज़ करो। ओके, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ लास्ट में हम ज़रूर देखते हैं कि ये आज जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको दिखाई जा रही है, वो कितने टाइम में आप वहाँ तक पहुँचोगे। ओके, ऑफ कोर्स ये हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा, अभी आपकी सिचुएशन, आपकी जर्नी कैसी है उस पर, बट हाँ एक थोड़ा सा हम क्विक उस पर देखते हैं। ओके,
तो टाइम देखने के लिए टाइम्स के कार्ड निकालते हैं और जानते हैं कि आप लोगों की ये जो फ्यूचर सेल्फ है वो उस फ्यूचर सेल्फ में आप कब तक जाओगे, जो एडवाइस उन्होंने दी है उस एडवाइस को फॉलो करने के बाद आप अपनी फ्यूचर सेल्फ में कब तक जाने वाले हो। ओके, मैं 2-4 कार्ड्स ले लूँगी ताकि हर किसी का टाइम अलग होगा ना, दैट्स वाई। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकले बट ले लिया मैंने। इन द नियर फ्यूचर, ओके, नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्दी कुछ लोगों के लिए ये होने वाला है। आपकी फ्यूचर में आप कदम रखने वाले हो। When you have overcome your fears, आप अपने fears को जब overcome करोगे तब आप इस जर्नी में एंटर करोगे। In 3 days बहुत लोगों के लिए 3 days की एनर्जी है, मतलब आपका सफ़र स्टार्ट हो रहा है। इन 6 days, यस, कुछ लोगों के लिए 6 days की एनर्जी है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 3 to 6 days में उस फ्यूचर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। When you are open to receiving, जब आप रिसेप्टिव मोड में आओगे तब इस जर्नी की स्टार्ट होगी। विदिन अ ईयर आप इस जर्नी में पहुंच गए होंगे, तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ जो बताई गई है विदिन अ ईयर आप उसमें कदम रखे हुए होंगे, उस फ्यूचर को जी रहे होंगे। When you least expected, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तब ये चीज़ें होंगी। एंड लास्ट, द डे आफ्टर टुमारो मुझे लगता है बहुत जल्दी आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आप इस फ्यूचर सेल्फ की तरफ बढ़ोगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सटीक टाइम पे मैंने ये रीडिंग की है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।